अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि एक स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जेक्टिव और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है जिसने लेजिस्लेट करनी होती है, मतलब कानून साजी करनी होती है। पाकिस्तान की बात करें तो यह है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आ जाता है नेशनल असम्बली, सेनेट और उसके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो होता है लेजिस्लेचर। एग्जेक्टिव की बात करें तो एग्जेक्टिव में आ जाता है, एग्जेक्टिव ने एग्जीक्यूट करने होते हैं वो लॉ जो कि लेजिस्लेचर बनाएगी। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाने हैं और एग्जेक्टिव होगा, एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पर मुश्तमिल होती है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे मुल्क में। जुडिशरी होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी लोअर कोर्ट्स होती हैं वो सारी जुडिशरी में आती हैं। और जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है स्टेट का जो कि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव से सेपरेट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जुडिशरी जुडिशरी चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसने हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना है। अगर सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। अब इसका मतलब क्या है? एग्जेक्टिव में मैंने आपको पहले बता दिया कि एग्जेक्टिव होता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उसकी कैबिनेट। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट आ जाएगा और उसकी कैबिनेट आ जाएगी। इसमें सेपरेशन कैसी होती है? एग्जेक्टिव जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमेशा डायरेक्ट इलेक्शन। हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, हम एमएनए इलेक्ट करते हैं और फिर वो एमएनए जाके आगे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्टली अवाम इलेक्ट करती है। और इससे जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो भी लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होते प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं जिनके साथ लफ्ज़ मिनिस्टर लगा होता है ना, वो एमएनए ही होते हैं। तो इस तरह ये सेपरेशन ऑफ पावर होती है, क्योंकि एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर का हिस्सा ही नहीं है तो फिर वो सेपरेट होते हैं दोनों। अगर दूसरा पॉइंट है इसका, एग्जेक्टिव इज़ नॉट पार्ट ऑफ नॉर आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। अब जैसे कि मैंने आपके पहले बताया कि एग्जेक्टिव क्योंकि पार्ट ही नहीं है तो फिर वो इसको आंसरेबल भी नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब पार्लियामेंट उसको प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती, ठीक है। प्रेसिडेंट ने जब इलेक्ट हो गया है जितनी भी मुद्दत के लिए, चाहे वो 4 साल के लिए है वो 5 साल के लिए है, प्रेसिडेंट ने अपनी मुद्दत पूरी करनी ही करनी है। पार्लियामेंट उसको रिमूव नहीं कर सकती, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसको रिमूव किया जा सकता है। हाँ, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के जरिए, उसने कोई अब्यूज़ ऑफ पावर की हो उस हवाले से, लेकिन डायरेक्टली पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक करारदाद लेके आए और उसको रिमूव कर दें। ऐसा नहीं होता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं होता। इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि इसके डायरेक्ट होते हैं, अवाम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट इज़ द बॉस ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट होता है बॉस ऑफ द कैबिनेट। मिनिस्टर और सेक्रेटरीज आर नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, क्योंकि सेक्रेटरीज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेक्रेटरीज का निज़ाम है वहाँ पे अमेरिका में क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे सेक्रेटरीज कहते हैं, मिनिस्टर नहीं कहते। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे कि वहाँ पे उसका माइक पोम्पियो है, वो उनकी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस है, ठीक है, वो कांग्रेस का मेंबर नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट होता है बॉस ऑफ द कैबिनेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बॉस ऑफ द कैबिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर। इसका जो अगला पार्ट है वो है हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट ही होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसका मतलब क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जो कि कैबिनेट का बॉस होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट का बॉस होता है प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ स्टेट वो होता है जिसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं एक बिल को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये दोनों काम प्रेसिडेंट ही अदा करता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है जो होता है बॉस ऑफ कैबिनेट, मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है बॉस ऑफ कैबिनेट और हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसकी एग्जांपल्स हैं यूएसए है, जैसे ब्राज़ील है, चिली है, कोलंबिया है और जिम्बाब्वे। ये मुल्क हैं जो कि जिनमें अभी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर में आपस में फ्यूजन होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो होती है वो डायरेक्टली पार्ट होती है लेजिस्लेचर का, इसलिए एग्जेक्टिव का भी हिस्सा होती है और लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होती है। इस तरह वो उनमें फ्यूजन आ जाती है आपस में, ठीक है। और इसका अगला पार्ट है एग्जेक्टिव इज़ बोथ पार्ट ऑफ एंड आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? क्योंकि एग्जेक्टिव जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट वो
लेजिस्लेचर का हिस्सा है तो फिर लेजिस्लेचर को वो आंसरेबल भी है। जैसे कि आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर भी आके जवाब दिया करता है एमएनएस के जो क्वेश्चन उठाए जाए ना मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ के एमएनए की तरफ से, तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के मेंबर उनको आंसर देते हैं क्योंकि वो आंसरेबल है। जब वो आंसरेबल हैं तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट फिर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकती है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक करारदाद लेके आएंगे, अगर वो मंजूर होगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली एमएनए इलेक्ट करते हैं और फिर वो एमएनए जाके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। इस तरह हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते, इस तरह ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इसमें नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर की एक थ्योरी दी थी मॉन्टेस्क्यू ने। ये एक फ़िलासफ़र था, यूरोपियन फ़िलासफ़र था। इसने एक थ्योरी दी थी कि जो स्टेट के ऑर्गन है ना उनमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। मतलब जुडिशरी का एक अलहदा रोल है, जुडिशरी को वही रोल अदा करना चाहिए। एक प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव का एक अलहदा रोल है, उसको वो अलहदा रोल अदा करना चाहिए। और लेजिस्लेचर का एक अलहदा रोल है, उसको एक अलहदा रोल अदा करना चाहिए। इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती क्योंकि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर का फ्यूजन होती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट क्योंकि लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होती है, इस तरह वो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये सेपरेशन ऑफ पावर होती है क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है और ना ही कैबिनेट के मेंबर उसके लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं। इसमें ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है या मोनार्क वो हेड ऑफ स्टेट होता है। मोनार्क इसलिए क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे हैं जिनमें मोनार्क वहाँ पे बादशाह हेड ऑफ स्टेट का किरदार अदा करता है, जैसे कि यूके है। अगर एग्जांपल्स की बात करें जो तो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये वो मुल्क हैं जिनमें प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ स्टेट काम करता है। और वो यूके, थाईलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ये वो मुल्क हैं जिनमें मोनार्क मतलब बादशाह हेड ऑफ स्टेट का किरदार अदा करता है। अब एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इनके एडवांटेजेस क्या आते हैं? अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेजेस होगा ना वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो डिसएडवांटेजेस होगा। कैसे? इसका जो पहला पार्ट है ना वो है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, क्योंकि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर वो एक ही हिस्सा थे, उनमें फ्यूजन होती है। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के मेंबर लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, तो इस तरह वो कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है। लेजिस्लेचर कौन होता है? जिसने लॉ मेकिंग का काम करना है और मनी ग्रांटिंग, वो बजट मंजूर करते हैं, इस तरह वो मनी भी ग्रांट करते हैं। और एग्जेक्टिव होता है जिसने लॉ को इन्फोर्स करना है और मनी स्पेंडिंग अथॉरिटी भी एग्जेक्टिव होता है। अल्टीमेट सॉवरेंटी ऑफ पीपल, कैबिनेट आर दी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, क्योंकि कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं मिनिस्टर वो सारे उनको डायरेक्टली अवाम ने इलेक्ट किया था, वो अवाम ने उनको एमएनए बनाया होता है। फिर वो एमएनए जाके आगे कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। इस तरह सॉवरेंटी ऑफ पीपल होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होते, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, वो बाहर से आए होते हैं, उन्होंने अवाम को जवाबदेह नहीं होना। वो कोई भी अगर उल्टा सीधा काम करने करप्शन करते हैं तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट कहेगा कि मैं तुमको इस मिनिस्ट्री से हटाता हूँ, तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वो डायरेक्टली उसने अवाम के पास नहीं जाना, उसने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। तो इस तरह वो सॉवरेंटी ऑफ पीपल नहीं होती इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। रिस्पॉन्सिवनेस, प्रॉम्प्टनेस, इसका ताल्लुक है पहले वाले पॉइंट से कि बेटर कोऑर्डिनेशन होती है लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव में। इस तरह वो आसानी से लॉ मेकिंग आसानी से हो सकती है, तो फिर वो लॉ फिर उसको एग्जीक्यूट भी आसानी से किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखें, प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। तो अगर अब इमरान खान है तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। वो क्यों प्राइम मिनिस्टर है? क्योंकि उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में। तो अगर उसकी पार्लियामेंट की मेजॉरिटी ना हो तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं ना होगा। तो इस तरह क्या होता है कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर में एक पार्टी की मेजॉरिटी होती है, तो फिर वो पार्टी जैसे चाहे वो लॉ मेकिंग करती है और फिर वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी करती है। तो इस तरह वो आसानी से काम जल्दी हो जाता है, इफेक्टिवनेस आ जाती है गवर्नमेंट में। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है? देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है, लास्टिसिटी बड़ी होती है। तो जो पार्लियामेंट की जो जमातें होती हैं ना मुख्तलिफ, वो चाहे अपोजिशन की हों या जो गवर्नमेंट की जमात हो, तो उनमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि आपने ये अभी देखा है कि जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से कोई कानून साजी करनी थी तो गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने मिलकर वहाँ पे कानून साजी की और आसानी से वो काम हो गया। तो इस तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है इसमें। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इस तरह होती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
क्यों? क्योंकि कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली एक तो वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है, वो आंसरेबल भी होते हैं। और फिर उन्होंने अगर कैबिनेट के मेंबर ने अगर कोई उल्टा सीधा काम किया तो वो डायरेक्टली अवाम के पास जाएंगे बाद में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अवाम उसको रिजेक्ट कर सकती है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली पार्ट ही नहीं होते लेजिस्लेचर का, उन्होंने अवाम के पास ही नहीं जाना, तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, अवाम का कोई किरदार नहीं होता उनके साथ। अगर वो करप्शन करते हैं, वो कोई उल्टा सीधा काम करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट को जवाबदेह होना है, उन्होंने अवाम को जवाबदेह नहीं होना। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिसएडवांटेजेस की बात करें, अब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिसएडवांटेजेस होंगे, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहले तो वायलेट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर की एक थ्योरी होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होती। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, एग्जैक्टिव भी लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है और लेजिस्लेचर भी एक सेपरेट है, तो इस तरह वो सेपरेशन ऑफ पावर हो जाती है। कैबिनेट डिक्टेटरशिप इन यूके में कहा जाता है कि वहाँ पे कैबिनेट डिक्टेटरशिप है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट के मेंबर और प्राइम मिनिस्टर वही होगा जिसकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी है। तो जब एक ही पार्लियामेंट में मेजोरिटी भी एक ही पार्टी की है और एग्जेक्टिव भी एक ही पार्टी की है, एक ही जमात का है एग्जेक्टिव के हिस्सा जो मेंबर हैं, तो इस तरह वो एक ही पार्टी की मेजोरिटी आ जाती है हर तरफ। तो फिर वो जैसे मर्जी चाहे लॉ मेकिंग करें और उसको एग्जीक्यूट करें, तो वो एक डिक्टेटरशिप आ जाती है। वहाँ पे अपोजिशन की पार्टी को पूछा ही नहीं जाता। अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनस्टेबल किस तरह होता है? एक तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपने रिसेंटली ब्रेक्जिट जब 2016 में वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, तो अवाम ने यूके की अवाम ने कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन से निकलना है, तो वहाँ पे उसके बाद 2016 से लेकर अब 2019 तक वहाँ पे 3-4 इलेक्शन हुए। तो प्राइम मिनिस्टर बार बार उस असम्बली को डिसॉल्व करता था और नए इलेक्शन कॉल करता था, और इस तरह ये बड़ा अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इस तरह अगर पार्लियामेंट में अगर कोई मेजोरिटी, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इमरान खान की अगर अब मेजोरिटी नहीं है, अगर उसके जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कहें कि हमने प्राइम मिनिस्टर का साथ नहीं देना है, वो सेपरेट हो जाएं, तो ये आसानी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक तहरीक लाई जा सकती है और उसको मंजूर करके प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह एक बड़ा अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट को ऐसा रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट ने अगर 5 साल के लिए वो इलेक्ट हुआ है तो उसने अब अपने 5 साल पूरे करने ही करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, अनलेस कि वो इम्पीच हो जाए। जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में, वहाँ पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर वो इम्पीच ना हो तो उसने अपने 5 साल पूरे करने ही करने हैं, चाहे 4 साल हो या 5 साल, जितनी भी उसकी मुद्दत होती है। दूसरी बात करें तो इसका एक और डिसएडवांटेजेस है, वो है एंटेगोनिज्म बिटवीन द पार्टीज़। क्योंकि पार्टीज़ में अब एक पार्टी जीत के आई है, एक हार के आई है, तो इस तरह बड़ा उनमें ना दुश्मनी आ जाती है, इख्तलाफात आ जाते हैं। अपोजिशन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा बिल लेके आना चाहती है तो अपोजिशन उसको मंजूर ही नहीं करती, वो मतलब टांगे डालती हैं, मतलब मुख्तलिफ हीले बहाने करती है और उसको मंजूर होने नहीं देती। इस तरह वो बड़ी एक इख्तलाफात के ज़रिए ना नुकसान होता है मुल्क का। अपोजिशन डू नॉट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑन लेजिस्लेशन इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें ना, तो उसमें ऐसे होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन एक अलहदा टाइम पे होते हैं और जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो एक अलहदा टाइम पे होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अब जैसा कि नवंबर में वहाँ पे इलेक्शन होना है अमेरिका में, तो अगर एक पार्टी का सदर बन गया तो वो एक पार्टी का होगा। अब जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि अगली बार एक दूसरी पार्टी की मेजोरिटी आ जाए पार्लियामेंट में, तो इस तरह एक काम बैलेंस हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा इख्तलाफात नहीं होते हैं। एक पार्टी का सदर है और एक पार्टी की मेजोरिटी है पार्लियामेंट में। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पाकिस्तान में देखा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, तो हमें पता है कि हमारे एमएनए कैसे हैं। वहाँ पे कोई एमएनए बनने के, आपको सियासतदान बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं आती। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर है, तो वो अब डिफेंस मिनिस्टर को तो होना चाहिए कि वो एक आर्मी से या नेवी या एयरफोर्स से आए, लेकिन क्योंकि हमारा जो परवेज़ खटक है अब उसको तो डिफेंस के बारे में पता ही नहीं, तो एक इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। उनको पता ही नहीं होता, मतलब एक एमएनए जो बना है, एक किसी मिनिस्ट्री का अब वो मिनिस्टर बना है एक एमएनए, तो उसको वो पता ही नहीं होता कि मिनिस्ट्री ने काम कैसे करना है, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट नहीं होता। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो टेक्नोक्रेट हैं, वो अपनी अपनी जो फील्ड होते हैं वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कैसे काम करना होता है। इस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर,
इसका मतलब है कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही पार्टी की मेजोरिटी है, तो जब एक पार्टी की मेजोरिटी है तो उसका प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी कैबिनेट होगी, उसका ही स्पीकर होगा, प्रेसिडेंट भी उसी पार्टी का होगा। तो इस तरह एक ही पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज़्यादा मोनोपोलाइजेशन हो जाती है। फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे चाहे मर्जी जैसे मर्जी कानून साजी करे और इसको इम्प्लीमेंट करे, वो फिर ये नहीं देखती कि ये कानून अच्छा है या बुरा। तो इस तरह एक मोनोपोलाइजेशन आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।